क्या हो जब आपका जन्म एक ऐसी दुनिया में हो जहाँ पर नंबर ही सब कुछ कंट्रोल करते हो। अगर आपका नंबर 0 हो जाता है तो आपको एबिस में खींच लिया जाएगा। कहानी की शुरुआत एक लड़की से होती है जिसका नाम हिना है। हिना एल्सिया नाम की सिटी में रहती है जहाँ पर सभी लोगों की बॉडी में कुछ नंबर लिखे हुए हैं जो कि उनकी लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि आपने कितनी बार किसी की मदद की या आप कितने किलोमीटर चले हो। 5 साल पहले हिना अपनी मम्मी को एबिस में जाते हुए देखती है क्योंकि उनका नंबर 0 हो चुका था। जाने से पहले हिना की मम्मी उसे एक 10,000 नंबर वाला ऑफ देती है और उसे लेजेंडरी हीरो को ढूंढने के लिए बोलती है। अब प्रेजेंट में हिना अपने दोस्तों को लेजेंडरी हीरो के बारे में बता रही होती है, तभी उसके पास एक मास्क वाला बंदा आ जाता है जिसे देखकर हिना की दोस्त डर जाती हैं। वो बंदा अपना नाम लिख बताता है और हिना के नंबर्स को देखने लगता है जो कि उसके थाई के पास थे, लेकिन ध्यान से देखने के चक्कर में वो उसका पैर पकड़ लेता है और सहलाने लगता है, पर हिना उसे एक लात मारकर वहाँ से भाग लेती है। तो लिक भी उसका पीछा करने लगता है, तभी उसे एक नाना नाम की लड़की मुक्का मारकर पेड़ में घुसा देती है। नाना उसे जानती थी कि वो कैसे किस्म का बंदा है, तो नाना उससे कहती है कि तुम इस लड़की से दूर रहना वरना तुम्हें मालूम है तुम्हारे साथ क्या होगा। तो लिक वहाँ से डर के भाग जाता है। फिर नाना हिना को अपने रेस्टोरेंट में ले जाती है और उसे बहुत डिलीशियस खाना खिलाती है और उससे पूछते है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो हिना उसे बताती है कि मैं काफी सालों से लेजेंडरी हीरो को ढूंढ रही थी, फिर मुझे पता चला कि लेजेंडरी हीरो एल्सिया सिटी में है तो मैं यहाँ पर आ गई। ये सुनकर नाना उससे कहती है कि मैं काफी सालों से यहाँ पर रह रही हूँ लेकिन आज तक मैंने किसी भी लेजेंडरी हीरो को नहीं देखा है, शायद तुम्हें कोई गलत इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। इस चीज को सुन के हिना बहुत उदास हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ एक आदमी अपने गार्ड्स के साथ आ जाता है जिसका नाम सर्जन डेवी होता है। उसके फेस पर 320 नंबर के साथ एक स्टार भी होता है। सर्जन हिना से कहता है कि मुझे पता चला है कि तुम किसी लेजेंडरी हीरो को ढूंढ रही हो। इस पर हिना हाँ कहती है तो वो कहता है कि वो लेजेंडरी हीरो मैं ही हूँ। इस चीज को सुन के हिना रोने लगती है क्योंकि जिसे वो इतने सालों से ढूंढ रही थी वो आखिरकार उसे मिल गया। तो वो सर्जन डेवी के साथ उसकी कासल चली जाती है। कासल पहुंचते ही सर्जन डेवी अपना असली रंग दिखाना स्टार्ट कर देता है और हिना के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन हिना उसे रोकती है और उसे अपना मिस्टीरियस ऑर्ब दिखाती है, जिसे देखकर वो लोग बहुत हैरान हो जाते हैं और अपनी तलवार निकाल लेते हैं। सर्जन भी अपनी तलवार हिना के ऊपर तान देता है और उससे वो ऑर्ब मांगने लगता है, लेकिन हिना उसे मना कर देती है तो वो गुस्से में आकर हिना के ऊपर अटैक कर देता है। तभी हिना उसके नंबर को नोटिस करती है जो कि उससे कम होते हैं, तो वो सर्जन से कहती है कि तुम्हारे नंबर मुझसे कम है इसीलिए तुम मुझ पे अटैक नहीं कर सकते हो और तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। इस पर सर्जन उससे कहता है अच्छा अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें एक डुएल के लिए चैलेंज करता हूँ। उसके इतना कहते ही जमीन से बहुत सारे हाथ निकलने लगते हैं और वो कहता है कि अगर तुमने मेरे डुएल को एक्सेप्ट नहीं किया तो ये हाथ तुम्हें एबिस में खींच लेंगे। अब हिना के पास डुएल एक्सेप्ट करने के अलावा कोई भी चारा नहीं बचता, तो वो खड़ी हो जाती है और यहाँ पर डुएल स्टार्ट हो जाता है। सर्जन हिना को एक पंच मारता है और खिड़की से बाहर फेंक देता है जिससे कि हिना बुरी तरीके से घायल हो जाती है और वो मैच को भी हार जाती है। तभी जमीन से कुछ हाथ निकलते हैं और हिना के नंबर्स को लेकर सर्जन को दे देते हैं और हिना के पास बस एक नंबर बचता है। अब सर्जन हिना से सुपीरियर हो गया था इसीलिए वो हिना से ऑफ को मांगने लगता है, तो हिना उसे मना कर देती है और कहती है कि तुम एक लेजेंडरी हीरो होकर ऐसी हरकत कैसे कर सकते हो। इस पर सर्जन अपना नकली स्टार हटाते हुए बताता है कि मैं कोई लेजेंडरी हीरो नहीं हूँ, मैंने झूठ बोला था ताकि मैं तुमसे ये ऑब ले सकूं, इसीलिए ये ऑब मुझे दे दो। तभी वहाँ पर लिचित आ जाता है जो कि हिना को बचाने आया होता है। लिचित सर्जन को अपना नंबर दिखाता है जो कि -999 होता है और वो उसे डुएल के लिए चैलेंज कर देता है। उसके नंबर को देखकर सर्जन हंसने लगता है और उससे कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने से ऊंचे लेवल वाले को चैलेंज करने की, और ये कहकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। इधर सर्जन के सोल्जर्स कह रहे होते हैं कि कहा जाता है कि अगर कोई नॉर्मल पर्सन माइनस मार्क वाले से फाइट करता है और हार जाता है तो उसके नंबर बिल्कुल 0 हो जाएंगे और उसे एबिस में खींच लिया जाएगा। इस चीज को सुनकर सर्जन एकदम से रुक जाता है और लिचित से पूछता है आखिर तुम कौन हो। तो लिचित उसके सामने से गायब होकर हिना के पीछे पहुंच जाता है और अपनी तलवार निकालता है जिसमें कि उसका दूसरा नंबर लिखा होता है जो कि होता है 5700 और उसी के साथ एक व्हाइट कलर का स्टार भी होता है, जिससे कि हमें पता चलता है
कि असली लेजेंडरी हीरो लिचित है, लेकिन सर्जन को इस पर विश्वास नहीं होता है क्योंकि उसके हिसाब से सारे लेजेंडरी हीरोज 300 साल पहले ही मारे जा चुके हैं। इसीलिए वो अपने सिपाही से कहता है कि ये झूठ बोल रहा है। तो वो लोग लिचित पे अटैक करने के लिए बढ़ते हैं, लेकिन लिचित अपनी स्पीड का यूज करके वहाँ से गायब हो जाता है और वो पूरे ग्राउंड में इतनी जोर की दौड़ रहा होता है कि पूरा ग्राउंड ही तहस नहस होने लगता है। इस चीज को देखकर सर्जन बहुत बुरी तरीके से डर जाता है और सोचने लगता है कि उसने गलत बंदे से ही पंगा ले लिया है। तभी लिचित उसके पीछे आ जाता है और उससे कहता है कि हिना के नंबर से उसे वापस कर दो। इस पे सर्जन उससे कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा और उस पे अटैक करने के लिए बढ़ता है, लेकिन लिचित सिर्फ अपना एक कदम बढ़ाता है और उसके हवा के प्रेशर से सर्जन दीवार में जाके घुस जाता है। और जैसे जैसे लिचित उसके पास आते जा रहा होता है, वैसे ही हवा की प्रेशर की वजह से सर्जन को चोट लग रही होती है। यहाँ पर इन दोनों की फाइट का इम्पैक्ट बाहर तक हो रहा होता है और हमें नाना से पता चलता है जो लेजेंडरी हीरो होते हैं उनके पास 2 नंबर्स होते हैं। जैसे कि लिचित के जो स्वॉर्ड में नंबर है वो बताता है कि उसने कितने लोगों को मारा है और उसके जो हाथों में नंबर है वो बताता है कि उसने कितनी लड़कियों का दिल दुखाया है। नाना ये भी बताती है कि एक लेजेंडरी हीरो की पावर नॉर्मल ह्यूमन से भी ज्यादा होती है, इसलिए वो किसी को भी हरा सकते हैं और इधर ऐसा ही हो रहा होता है। सर्जन लिच के ऊपर बहुत सारे अटैक करता है, लेकिन लिच उसके हर एक अटैक को डॉज कर देता है और सिर्फ उसे एक अटैक मारता है जिससे कि सर्जन धराशायी हो जाता है। तभी जमीन से बहुत सारे हाथ निकलते हैं और सर्जन के नंबर्स को लेकर हिना को वापस लौटा देते हैं। अब हिना के पास पहले से ज्यादा नंबर होते हैं और उसका जो ऑब होता है वो भी अब सुरक्षित होता है, तो वो बहुत ज्यादा ही खुश होती है। अभी लिचित उससे ऑब को छीन लेता है और कहता है कि इसकी कीमत तो मार्केट में बहुत ज्यादा ही है, इसे बेचकर मैं तो अमीर हो जाऊंगा। और ये कहकर वो जाने लगता है। इस चीज को सुनकर हिना बहुत ज्यादा ही शॉक होती है और उससे कहती है कि आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। जिस पर वो कहता है तुम जिस लेजेंडरी हीरो को ढूंढ रही हो वो मैं नहीं हूँ। और ये कहकर वो उसे एक डॉल दे देता है और वहाँ से उड़ जाता है। इसके बाद हिना वापस से रेस्टोरेंट जाती है जहाँ पर उसे नाना मिलती है। नाना को देखकर वो रोने लगती है और नाना को वो सब कुछ बता देती है। तभी नाना उससे उस डॉल को लेती है और उसे चेक करने लगती है। फिर वो उसे डॉल देते हुए कहती है कि जरा इस डॉल को खोल के देखो। तो जैसे ही हिना उस डॉल को खोलती है तो उसमें वही ऑब होता है। नाना उसे बताती है कि लिचित ने तुमसे ऑब इसीलिए लिया था ताकि वो तुम्हें एंशिएंट लॉ से बचा सके। एंशिएंट लॉ के हिसाब से बैलेट रखना एक क्राइम है। ये सुनकर हिना समझ जाती है कि लिचित एक अच्छा इंसान है और अपनी गलती की माफी मांगने के लिए वो लिचित की ओर भागती है, लेकिन काफी देर हो जाती है और वो लिचित बग्गी में बैठ के जाने लगता है। यहाँ हिना उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन लिचित बिल्कुल नहीं रुकता। तो हिना उससे कहती है कि तुम एक झूठे इंसान हो। और इधर हम लिचित को देखते हैं जिसके हाथ में जो -999 होता है वो अब बदल के 1000 हो चुका था। इधर हिना के पास एक सिपाही आता है जिसे देखकर हिना डर जाती है। तो वो कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें पकड़ने नहीं आया हूँ, मैं तो तुम्हें थैंक यू कहने आया हूँ, क्योंकि तुम्हारी वजह से हमें पता चला कि असली लेजेंडरी हीरो कौन है। अब हमें उसे ढूंढने में आसानी होगी। ये कह के वो अपने कमांडर को फोन कर देता है और सब कुछ बता देता है। इसके बाद से अब हर जगह लिचित की तलाश स्टार्ट हो जाती है और सब लोग उसकी फोटो लेके लिचित को ढूंढ रहे होते हैं। इधर दूसरी तरफ हम एक नई कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम लिन है। लिन पेशे से एक सोल्जर है और उसे लोगों की मदद करना बहुत ज्यादा ही पसंद है। यहाँ पर लिन के पास उसका असिस्टेंट पेले आता है और उसे लेजेंडरी हीरो के बारे में बताता है और कहता है कि हमें हेडक्वार्टर से ऑर्डर मिला है कि हमें इस बंदे को ढूंढना होगा। तो वो लोग भी हर जगह उस बंदे को ढूंढने लगते हैं। तभी अचानक से लिन के सामने एक अजीब मास्क वाला बंदा आ जाता है। उसको देखकर लिन को लगता है कि कहीं ये लेजेंडरी हीरो तो नहीं है, तो वो उसका मास्क हटाने की कोशिश करने लगती है। इस पे वो बंदा रोते हुए कहता है कि आप मुझे जो समझ रही हैं मैं वो नहीं हूँ, मैं तो मास्क इसीलिए लगाता हूँ क्योंकि मेरा चेहरा देख के मुझे 1000 लड़कियों ने रिजेक्ट कर दिया था, इसीलिए अब मेरी शादी नहीं हो रही है और मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं किसी लड़की के साथ डेट पे जाना चाहता हूँ। और ये कह के वो रोने लगता है। अभी पेले उसके पास आता है और उससे कहता है कि चिंता मत करो, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। और फिर वो लेन से कहता है कि मैम ये मुसीबत में है, आप इसकी पूरी इच्छा कर दो ना। तो लेन भी उसकी मदद करने के लिए मान जाती है। इस पे वो बंदा बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है। इसके बाद सीन कट होता है और हम देखते हैं कि वो लोग एक जगह पे आ जाते हैं जहाँ पर पेले उन्हें बताता है कि डेट करने का दूसरा नियम ये है कि अब आप लोगों को एक ही गिलास से जूस पीना होगा। तो यहाँ पर वो बंदा जूस पीना स्टार्ट कर देता है। लिन भी जूस को पीने के लिए स्ट्रॉ जैसे ही पकड़ती है, लेकिन उसके हाथ में स्ट्रॉ की जगह उस बंदे का मुंह आ जाता है। तो लिन उसे एक जोरदार तमाचा मार देती है जिससे कि
वो दूर जाके गिरता है। फिर वो उससे माफी मांग लेती है। कुछ देर बाद पेले अचानक से डेट को रोक देता है और लीना को बताता है कि यही मास्कमैन लेजेंडरी हीरो है, क्योंकि इसके हाथ में -1000 नंबर है और किसी भी नॉर्मल इंसान के हाथों में अगर 0 नंबर भी हो जाए तो उसे एबिस में खींच लिया जाता है। ये सुनकर लीना उसका मास्क हटा देती है और वो सही में लिचित होता है। तो लीना गुस्से में आकर उसके ऊपर बहुत सारे अटैक करती है, लेकिन लिचित उसके हर एक अटैक से बचकर वहां से भाग जाता है। इधर दूसरी तरफ हम हिना को देखते हैं, जो कि नाना के रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है ताकि वो कुछ मनी को कलेक्ट करके वापस से लिचित को ढूंढने जा सके। तभी उनके रेस्टोरेंट में लेफ्टिनेंट जेल अपने सिपाहियों के साथ आ जाता है और नाना से पूछता है कि लेजेंडरी हीरो कहाँ है। नाना इस पर झूठ बोल देती है कि उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। तो जेलर उसे पत्थरों से जकड़ लेता है और उससे कहता है कि अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुम्हारे पूरे रेस्टोरेंट को खत्म कर दूंगा। तो मजबूरन नाना को उसे बताना पड़ता है कि लिचित ईस्ट की तरफ गया है। तो जिल अपनी पूरी आर्मी को लेकर लिचित को ढूंढने के लिए निकल जाता है। इधर हम लिचित को देखते हैं, जो कि लिन को दूसरों की मदद करते हुए देख रहा होता है। तभी लिन की नजर लिचित पे पड़ जाती है और वो उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगती है। तभी अचानक से लिचित को कुछ गड़बड़ लगती है और वो लिन से वहीं रुकने के लिए कहती है, लेकिन तब तक देर हो जाती है और उसके ऊपर अटैक हो जाता है। यहाँ लिन तो बच जाती है, लेकिन लिचित उस अटैक में पकड़ा जाता है। हमें पता चलता है ये अटैक और किसी ने नहीं, जिल ने किया होता है लिचित को पकड़ने के लिए। लेकिन लिचित इससे आसानी से छूट जाता है और फाइट स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर लिचित अपनी स्वॉर्ड का यूज करके सभी सोल्जर्स को एक बारी में हरा देता है। इसके बाद लेफ्टिनेंट लिन के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि सबको बताओ कि बैलेट क्या होता है और इसे कौन यूज कर सकता है। लिन बताती है कि बैलेट एक बॉल की तरह होता है, जो कि नॉर्मल इंसान को स्पेशल पावर देती है और इसे सिर्फ आर्मी के लोग ही यूज कर सकते हैं, जैसे कि लेफ्टिनेंट जेल एक बैलेट होल्डर है जो कि आयरन मैनिपुलेशन कर सकते हैं। लेकिन बैलेट को यूज करने के लिए एबिलिटी आपके नंबर पर डिपेंड करती है। तो लिचित तुमसे कहता है अगर ऐसा है तो मेरा नंबर तुमसे बहुत ज्यादा ही है, तो तुम बैलेट का यूज कैसे करते हो। इस पर जेल कहता है कि ऐसे, और उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि लिचित बाल बाल बचता है। लिचित वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो लिचित अपनी फ्लैशिंग फ्लैश एबिलिटी का यूज करके बहुत तेज हो जाता है, जिसकी वजह से उसे कोई देख ही नहीं पा रहा होता है। लिचित को लगता है कि अब जेल उसे नहीं पकड़ सकता है, तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर जिल उसके ऊपर एक आयरन रॉड से अटैक कर देता है, जिससे कि लिचित जमीन पे आके गिरता है। लिचित कंफ्यूज होता है कि इसके पास तो मुझसे भी कम नंबर है, फिर भी ये मुझसे ज्यादा ताकतवर कैसे। तो जिल उसे अपना असली नंबर दिखाता है, जो कि 12,500 होता है। इसे देखकर लिचित शॉक हो जाता है। फिर उन दोनों के बीच में 1v1 फाइट होने लगती है, जहाँ पर लिचित जिल के ऊपर अपनी सारी एबिलिटीज का यूज कर देता है, लेकिन जिल उसके सारे अटैक्स को काउंटर करके उसके ऊपर सिर्फ एक अटैक करता है और उसे अपने रॉड से पकड़ लेता है और सरेंडर करने के लिए कहता है। जिल को फाइट के दौरान पता चल गया था कि लिचित एक सोल्जर है, क्योंकि उसकी फाइटिंग स्टाइल वैसी ही थी। तो वो उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, लेकिन लिचित उसके सवालों का कोई भी जवाब नहीं देता है, जिससे गुस्से में आकर जिल लिचित के ऊपर चैन से अटैक कर देता है। पर बीच में लिन आ जाती है और लिन को चोट लग जाती है। ये देखकर लिचित गुस्से में आ जाता है और अपनी बेड़ियों को तोड़कर जिल के ऊपर अटैक कर देता है। उन दोनों की फाइटिंग का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि आजू बाजू की जमीन टूटने लगती है। तभी लिन के नीचे की जमीन भी टूट जाती है और वो पहाड़ से नीचे गिरने लगती है। लिन को गिरते हुए देखकर जिल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी फाइट को रोककर लिन को बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन लिचित की स्पीड ज्यादा होती है, इसीलिए वो उससे पहले ही लिन को बचा लेता है और वो उससे कहता है कि तुम बहुत भारी हो, जिस पे लिन उसे मारने लगती है। तभी वो देखता है कि जिल उसे पकड़ने के लिए आ रहा है, तो वो लिन को जिल के ऊपर छोड़ देता है और उससे कहता है कि अब तुम इसे संभालो, और वो वहाँ से भाग जाता है। यहाँ जिल भी लिन को बचा के ऊपर ले आता है। वो देखता है कि उनकी फाइट की वजह से वहाँ बहुत तबाही मच गई थी, तो वो क्या करता है, अपनी आयरन मैनिपुलेशन से उस सारी जगह को वापस से पहला जैसा कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होती है और हमें लिचित को दिखाया जाता है, जो कि नए मास्क के साथ नई जर्नी के लिए तैयार हो जाता है। तभी उसके पास हिना आ जाती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें काफी दिनों से ढूंढ रही हूँ। फिर ये दोनों बैठकर आपस में बातें करने लगते हैं। तभी उनके ऊपर से एक बहुत बड़ा प्लेन गुजरता है, जिसे कि पैल्मो नाम की लड़की चला रही होती है। अचानक से उसका कंट्रोल अपने प्लेन से हट जाता है और वो खाई में गिरने लगती है, पर लिचित सही समय पे आकर उसे बचा लेता है। लिचित को ऐसे हवा में उड़ते हुए देखकर वो उससे बहुत ज्यादा ही इम्प्रेस हो जाती है, तो वो लिचित और हिना को लेकर अपनी वर्क ऑफिस आ जाती है और लिचित से हेल्प मांगने लगती है ताकि वो उड़ सके। लिचित उससे कहता है कि तुम्हें पता है ना
कि एल्सिया में उड़ना भी एक क्राइम है। इस पे पेल्मो कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे बस अपने सपने को पूरा करना है, इसके लिए चाहे मुझे अब कितने भी रूल तोड़ने पड़ जाएं। ये बात लिचित के दिल में छू जाती है और वो पेल्मो की मदद करने के लिए उसकी डिजाइन में थोड़ा चेंज करता है। कुछ देर बाद उनका फाइनल डिजाइन बनके तैयार हो जाता है। तभी लिचित को दूर से कुछ सोल्जर्स आते हुए दिखते हैं, तो वो पेल्मो को बचाने के लिए एरोप्लेन को तोड़ देता है। सोल्जर जब वहाँ आते हैं तो उन्हें कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है, तो वो पेल्मो को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद लिचित पेल्मो से कहता है कि हम फिर से इसे बना लेंगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि उसका नंबर 0 हो चुका था और जमीन से हाथ निकलकर उसे एबिस में ले जाने लगते हैं। वो बताती है कि उसका नंबर उसके फ्लाइंग ड्रीम पर निर्भर करता है और वो एक बार फिर अपने ड्रीम को पूरा नहीं कर पाई, इसीलिए उसे एबिस में ले जाया जा रहा है। यहाँ पर लिचित पेल्मो को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाता है। इस नजारे को देखकर हिना रोने लगती है। फिर हमें कुछ दिनों बाद की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर हिना और लिचित एक शहर से गुजर रहे होते हैं, जहाँ पर उनकी मुलाकात लिन से होती है। वो लिन लिचित से पहले थैंक यू कहती है और ये कहते हुए वो उसके हाथों में हथकड़ी भी डाल देती है, तो वो वहाँ से भागने लगता है, पर रास्ते में नाना आकर उसे पकड़ लेती है। फिर वो उसे लेके अपने रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। तभी वहाँ पर जिल भी पहुँच जाता है और वो लिन को वहाँ देख के कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें लेजेंडरी हीरो को पकड़ना है और तुम यहाँ पर ये क्या कर रही हो। अब लगता है ये काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। और ये कहकर वो लिक के ऊपर अटैक कर देता है और इन लोगों के बीच में वापस से फाइट स्टार्ट हो जाने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ पर तबाही मचने लगती है। तभी नाना उन लोगों को रोक लेती है और उनसे कहती है कि तुम लोग लड़ना बंद करो, तुम्हारी वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा ही तबाही मच रही है। तो वो लोग रुक जाते हैं। फाइट के बाद जिल को पता चलता है कि किसी विलेज में अटैक हुआ है, तो वो सब लोग उस विलेज के लिए निकल जाते हैं। जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो उन्हें एक सोल्जर मिलता है जो कि बुरी तरीके से डरा होता है। वो उन्हें बताता है कि विलेज की लेक में से एक बहुत खतरनाक डीमन निकला और उसने पूरे विलेज को तबाह कर दिया और वहाँ के लोगों को भी मार डाला है। तो फिर वो लोग विलेज के अंदर जाते हैं, जहाँ पर वो लेक पे देखते हैं तो वो कुछ एबिस जैसा दिख रहा होता है, जिससे वो लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। तभी उन्हें खबर मिलती है कि ऐसा ही एबिस शहर में भी निकला हुआ है, तो वो लोग अपनी टोली को लेके वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर लिचित भी होता है जो ये सब देख रहा होता है। तभी एबिस में से कुछ आवाज आने लगती है। जिल को लगता है कि मॉन्स्टर आने वाला है, तो वो अपनी सिपाहियों को तैयार कर देता है, लेकिन लिचित उससे कहता है कि जल्दी से अपने सिपाहियों को दूर कर दो। तो वो उसका कॉलर पकड़ के कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें पता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, जल्दी से मुझे बताओ। जब तक वो लोग कुछ कह पाते उससे पहले ही एबिस में से एक हेलीकॉप्टर निकल आता है, जिसे देख के वो लोग बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं और वो आते के साथ ही साथ शहर के लोगों पर अटैक करने लग जाता है। पर जिल अपनी आयरन मैनिपुलेशन से उन्हें बचा लेता है। फिर वो हेलीकॉप्टर उन लोगों के ऊपर रॉकेट से अटैक कर देता है, जिसे कि जिल अपने आयरन बैरियर से रोक लेता है। यहाँ पर लिचित सभी सोल्जर से कहने लगता है कि पूरे शहर को खाली करवाओ और तुम लोग जितनी दूर जा सकते हो उतनी दूर जाओ। ये बात जिल को अच्छी नहीं लगती और वो उससे कहता है कि आखिर ये सब लोग तुम्हारी बात माने ही क्यों। तो लिचित उसे अपनी मिलिट्री रैंक दिखाता है जो कि कर्नल की होती है। इसे देख के वो सब लोग बहुत ज्यादा ही शॉक हो जाते हैं। इसके बाद लिचित हेलीकॉप्टर से लड़ने चला जाता है और इधर सारे सिपाही पूरे शहर को खाली कराने में लग जाते हैं। यहाँ पर हिना एक बच्चे को बचा रही होती है कि तभी हेलीकॉप्टर उसके ऊपर एक रॉकेट शूट कर देता है, जिससे कि लिचित 2 टुकड़ों में काट देता है और हिना को बचा लेता है। फिर वो वापस से हेलीकॉप्टर के ऊपर अटैक करने चला जाता है। तभी जमीन से बहुत सारे हाथ निकलकर लिचित को रोकने लगते हैं, लेकिन वो वापस से हेलीकॉप्टर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है तो एबिस के हैंड उसको इलेक्ट्रिक शॉक देने लगते हैं, जिसकी वजह से वो कमजोर होने लगता है। यहाँ पर हिना जिल से कहते हैं कि प्लीज उसकी मदद करो, लेकिन जिल उससे मना कर देता है और कहता है हम अब इस पे अटैक नहीं कर सकते, ये हमारे रूल्स के खिलाफ है। लेकिन जब वो देखता है कि लिचित अपनी जान की परवाह किए बिना उनके लिए एबिस से लड़ रहा है तो उससे रहा नहीं जाता। तो जिल लिचित की हेल्प के लिए हैंड्स की तरफ आयरन बार फेंकता है, जिसे कि वो पकड़ लेते हैं और लिचित उनके ऊपर चढ़ के हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाता है। लेकिन तभी उस हेलीकॉप्टर के ऊपर कोई बहुत सारी बुलेट से अटैक कर देता है, जिससे कि वो हेलीकॉप्टर डैमेज हो जाता है और वो वापस से एबिस में चला जाता है। यहाँ पर उस हेलीकॉप्टर के ऊपर अटैक करने वाली एक लड़की होती है जिसका नाम सोनोहारा मिजुकी है और वो भी एक लेजेंडरी हीरो है जिसका नंबर 32,000 है। जिल उससे पूछता है तुम कौन हो, तो वो उसे डायरेक्ट गोली मार देती है। फिर लूना उससे हिम्मत करके पूछती है कि आखिर तुम हो कौन, तो वो बताती है कि मैं एक लेजेंडरी हीरो हूँ और लिचित हमारा कमांडर हुआ करता था जो कि हमें सबको मारने का कमांड दिया करता था,
इसीलिए मैं यही कर रही हूँ और मैं सबको मार दूंगी। और ये कहकर वो सभी के ऊपर अंधाधुंध गोलियां बरसा देती है। लिचित उसे रोकने के लिए जाता है तो वो उसे गले से लगा लेती है और कहती है कि कमांडर, मैंने आपको बहुत मिस किया। तो लिचित उससे कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम क्यों बेकसूरों को मार रही हो, रुक जाओ। जिस पे वो कहती है कि हाँ मैं रुक जाती अगर मैं आपकी बात मानती होती। और ये कह के वो वापस से सबके ऊपर अटैक करने लग जाती है, जिससे कि बहुत सारे सिपाही बेवजह मारे जाते हैं। यहाँ पर लिचित उसके ऊपर अटैक करने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो नहीं कर पाता है। वो लड़की लिचित के ऊपर अपनी गन से शूट करने लग जाती है, जिससे कि लिचित बुरी तरीके से घायल हो जाता है और वो जमीन पे आके गिरता है। अभी मिजुकी के साथ ही लिचित के दोस्तों को भी पकड़ लेते हैं। फिर मिजुकी लिचित के पास आती है और उससे कहती है कि कमांडर, आप बहुत ज्यादा ही अच्छे हो चुके हैं, आप पहले जैसे हो जाइए ना, तभी मैं ये सब रोक दूंगी, वरना ये सब मरेंगे। और ये क्या कि वो गोलियां चलाने लगती है। अब मजबूरन लिचित को अपना मास्क पहनना पड़ता है और वो आते के साथ ही साथ मिजुकी के सारे साथियों को मार देता है। और फिर हमें देखने को मिलती है मिजुकी वर्सेस लिचित। यहाँ पर इन दोनों के बीच की फाइट स्टार्ट हो जाती है। शुरू में मिजुकी लिचित के ऊपर बहुत भारी पड़ रही होती है, क्योंकि मिजुकी का नंबर लिचित से बहुत ज्यादा ही होता है इसीलिए। लेकिन पेले लिचित की पावर को समझ चुका था, तो वो उन लोगों को बताता है कि लिचित शुरू से अपनी पावर को होल्ड कर रहा था, वो चाहे जेल के फाइट के साथ हो या तुम्हारी फाइट के साथ, सबके साथ वो होल्ड करता ही आ रहा है। और इधर हम देखते हैं कि अब बंदा हमारा होल्ड करने वाला नहीं था, वो अपने लेजेंडरी हीरो की पावर्स को रिलीज करने लग जाता है और अचानक से वो एक अनलेस डीमन बन जाता है और उसका जो नंबर होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है बहुत ज्यादा ही। इसे देख के सब लोग बहुत ज्यादा ही घबरा जाते हैं। फिर क्या था, लिचित अपनी फुल पावर के साथ मिजुकी के ऊपर अटैक कर देता है और उसे मिजुकी को बस एक शॉट में ही हरा देता है। लेकिन अभी भी बंदे के ऊपर से खून नहीं उतरा था, वो मिजुकी को पूरी तरीके से खत्म करना चाहता था। लेकिन पीछे से उसे हिना पकड़ लेती है और उससे कहती है, लिचित क्या कर रहे हो, होश में आओ। लेकिन लिचित भैया किसी का नहीं सुन रहा था, वो उसका कॉलर पकड़ लेता है और उससे कहता है कि मुझसे दूर रहो। तभी मिजुकी के खुजली होती है और वो लिचित के ऊपर शूट कर देती है, जिससे बंदे की और हट जाती है और वो उसे तलवार से मारने ही वाला होता है कि तभी बीच में जिल आके उसे रोक लेता है। लेकिन यहाँ पर वो जिल की भी नहीं सुनता और जिल के ऊपर भी अटैक कर देता है, लेकिन जिल अपनी पूरी पावर से उसे पीछे ढकेल देता है। फिर जिल लिचित से लड़ने के लिए आयरन को बहुत बड़ा मॉन्स्टर बनाता है और फिर इन दोनों के बीच में एक खतरनाक लड़ाई होने लगती है, जहाँ पर जिल लिचित को बहुत बुरी तरीके से मारता है, जिससे कि लिचित एंड दी एंड हार ही जाता है और वो जमीन पे गिर जाता है। तो सब लोग उसके पास आते हैं, तो वो उन सबसे माफी मांगता है कि उसने बहुत ज्यादा ही तबाही मचा दी और इतने लोगों को मार दिया है, जिस पे वो लोग उसे माफ कर देते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि लिचित से लड़ने के बाद लेफ्टिनेंट जिल अपने फादर के पास जाते हैं, जो कि एलिसिया सिटी के सुप्रीम कमांडर होते हैं। जिल अपने फादर से पूछता है कि आखिर लिचित ने अपने स्वॉर्ड के नंबर्स को इतनी जल्दी कैसे बढ़ा लिया। इस पर उसके फादर बताते हैं कि लिचित एक लेजेंडरी हीरो है, जिसे कि बीस्ट वॉर के दौरान एक्सपेरिमेंट कर बनाया गया था और वही पहले लेजेंडरी हीरो बैच का लीडर भी था। लेकिन उसकी पावर्स उसके ऊपर हावी हो गई, जिस वजह से वो सभी के लिए खतरा बन गया। ये सुनकर जिल फैसला करता है कि वो लिचित नाम के खतरे को हमेशा के लिए खत्म कर देगा, जिससे कि उनकी सिटी में और कोई खतरा ना आ सके। ये कहकर वो डायरेक्ट लिचित के पास जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन नाना उसे रोक लेती है और उससे कहती है कि जो वो समझ रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। और वो अपना असली रूप दिखाते हुए बताती है कि वो भी एक लेजेंडरी हीरो है। और फिर वो अपने मैजिक का यूज कर जिल की पूरी टीम को लिचित की सच्चाई दिखाने के लिए आज से 300 साल पीछे ले जाती है, जहाँ पर सब कुछ बदल चुका होता है और वो लोग एक स्कूल के सामने खड़े होते हैं। तभी उनके सामने सानोहारा आती है, जो कि बहुत ज्यादा ही यंग दिख रही होती है। सानोहारा एक लड़के को बुलाती है, जो कि और कोई नहीं लिचित होता है। वो भी बहुत ज्यादा ही यंग दिख रहा होता है और उसके बाल जो होते हैं वो काले होते हैं। उसे देखकर वो लोग बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं। हम देखते हैं कि वो लोग उस स्कूल के अंदर जाते हैं, जहाँ पर जिल वहाँ की टेक्नोलॉजी को देखकर बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाता है, क्योंकि 300 साल पीछे होने के बावजूद भी वहाँ की टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा ही एडवांस थी। फिर वो लोग एक हॉल में आ जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। तभी हिना को एक डुआन नाम का बंदा धक्का मार देता है। ये देखकर लिन उससे लड़ने जाती है, तो डुआन उसे भी धक्का मारकर दूर गिरा देता है। तभी उनके बीच में जिल आ जाता है, जो कि डुआन के ऊपर अपने बैलेट का यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि उसकी जो पावर्स है वो यहाँ पर आते ही खत्म हो चुकी हैं, तो वो कुछ नहीं कर पाता है। और इसी का फायदा उठाकर डुआन उसे एक पंच मार देता है। यहाँ पर लड़ाई आगे बढ़ पाती उससे पहले ही वहाँ पर स्कूल के इंस्ट्रक्टर आ जाते हैं, जिनका नाम एलन होता है। उनसे हमें पता चलता है कि ये स्कूल एक मिलिट्री का स्कूल है, जहाँ पर
सोल्जर्स को भर्ती किया जाता है। फिर एलन की असिस्टेंट फ्रिंडा उन लोगों को बताती है कि उनकी दुनिया में वॉर छिड़ चुकी है, जहाँ पर हर जगह तबाही मच रही है और उस तबाही को रोकने के लिए उन्हें कुछ महान सोल्जर्स की ज़रूरत है। और उन सोल्जर्स को ढूंढने के लिए उनके जो प्रिंसिपल है वो उन लोगों का टेस्ट लेना चाहते हैं ताकि वो उनकी मदद से इस दुनिया को बचा सके। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल फ्यूले आ जाते हैं, जो कि आते के साथ ही साथ अपनी बुक से पोएम्स पढ़ने लगते हैं। उनकी पोएम्स को सुनकर कुछ बच्चे तो हंसने लगते हैं और इसे देखकर एलन उनके पास आता है और उन्हें गोली मार देता है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं और बाहर की ओर भागने लगते हैं। असल में ये एक टेस्ट होता है जिसे कि कोई समझ नहीं पाता है। एलन यहाँ पर हिना के ऊपर अपनी बंदूक को तान देता है और उसे शूट करने ही वाला होता है कि तभी लिचित का भाई उसके ऊपर अटैक कर उसकी गन को हवा में उछाल देता है और वो उसके ऊपर दूसरा अटैक करने ही वाला होता है कि एलन उसे एक ही किक में हरा देता है और उसके ऊपर भी अपनी गन को पॉइंट कर देता है। तभी पीछे से उसे यंग लिचित की आवाज सुनाई देती है, जिसने कि फ्यूलियो को बंदी बना लिया होता है और वो उससे कहता है कि अगर तुमने मेरे दोस्तों को नहीं छोड़ा तो मैं फ्यूलियो को मार दूंगा। इस पर फ्यूलियो उससे कहता है कि क्या तुम मुझे इस स्टिक से मार पाओगे, जिस पर लिचित दूर हट जाता है और अपने स्टिक पर जादू कर फूल उगा देता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें इससे मार दूंगा। तो फ्यूलियो उसका हाथ पकड़ता है और उससे कहता है कि अगर तुम अपने दोस्तों को बचाना चाहते हो तो तुम मेरी गर्दन तोड़ दो, वरना एलन तुम्हारे सारे दोस्तों को मार देगा। ये सुनकर लिचित बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाता है और काफी सोचने के बाद वो ऐसा करने से मना कर देता है, जिसे सुनकर सभी दोस्त बहुत ज्यादा ही खुश होते हैं, क्योंकि इस जगह अगर असली लिचित होता तो वो भी ऐसा ही करता। अब लिचित ने तो फ्यूलियो को मारा नहीं था, इसीलिए फ्यूलियो अपनी पावर से लिचित को मारने की कोशिश करता है, पर बीच में फ्रेंडा आकर सब कुछ रोक देती है और बताती है कि ये सब एक टेस्ट का हिस्सा था और जिसमें जो गन चल रही थी वो भी नकली थी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जितने लोग मरे हुए थे वो वापस से उड़ जाते हैं। यहाँ पर एलन उन्हें बताता है कि उसने ये टेस्ट इसीलिए लिया ताकि वो बेस्ट टीम को ढूंढ सके और उन्हें वो बेस्ट टीम मिल चुकी है। और इसी के साथ ये एंट्रेंस सेरेमनी खत्म हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग बैठकर खाना खा रहे होते हैं, जहाँ पर हिना यंग लिचित को उसको दूसरी बार बचाने के लिए थैंक यू कहते हैं, लेकिन यहाँ पर लिचित को समझ ही नहीं आ रहा होता है कि उसने पहली बार उसे कब बचाया था। फिर भी वो उससे कहता है कि मेरा फर्ज है सभी लड़कियों की रक्षा करना और मैं ऐसे ही सबकी रक्षा करता रहूंगा। इसी दौरान हमें प्रिंसिपल ऑफिस की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर फ्यूले और एलन लिचित और उसके भाई को लेकर बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो कहते हैं कि ये दोनों ही लीडर बनने के लायक है, लेकिन इनमें अभी थोड़ी सी कमी है, इसीलिए हमें इन्हें शार्प करना होगा, जिसके बाद हम इन दोनों में से किसी एक को लीडर बना सकते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें जिल को दिखाया जाता है, जो कि सभी से कह रहा होता है कि नाना ने हमें जिस काम के लिए यहाँ पर भेजा है हमें उसे करना चाहिए और पता करना चाहिए कि आखिर लिचित को उसकी पावर्स कैसे मिली। तभी उनके पास पेले आ जाता है, जो कि उन्हें कंप्यूटर के पास ले जाता है। वैसे तो कंप्यूटर उनके लिए नया होता है, लेकिन पेले उन्हें बताता है कि कंप्यूटर से हम इस दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। पेले को उस कंप्यूटर में एक एनीथिंग नाम की फाइल दिखती है, जिसे कि वो खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उससे वो फाइल खुलती ही नहीं है। तभी वहाँ पर एलन आ जाता है, जो कि उन लोगों को ऑल थिंग के बारे में बताते हुए कहता है कि ये एक मीटियोर हुआ करता था, जो कि आसमान से धरती पर गिरा था। इसके अंदर एक अलग ही सी पावर थी और खुद की डिसीजन लेने की क्षमता थी, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव आ गया। ये सुनकर हिना खुश हो जाती है और उससे कहती है कि इसका मतलब ये है कि अब तो दुनिया बहुत अच्छी हो गई होगी, लेकिन इस पर एलन कुछ नहीं कहता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद उन लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर सबसे पहले प्रिंसिपल फ्यूले उन लोगों को रूल्स बताते हैं कि सभी लोगों को कुछ स्टार्स को कलेक्ट करना होगा, जो कि उन्हें डेली होने वाली एक्टिविटीज में पार्ट लेकर मिलने वाले हैं, और जो सबसे पहले 10 स्टार को कलेक्ट कर लेता है उन्हें मिलिट्री में भर्ती कर दिया जाएगा और उनकी फैमिली को अच्छा सा खाना और सैलरी मिलेगी। जिसे सुनकर सभी स्टूडेंट बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन वो बताते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट्स के स्टार 0 हो जाते हैं तो उसे मिलिट्री स्कूल से निकाल दिया जाएगा, और अगर आपको अपने स्टार्स को बढ़ाना है तो आप किसी भी स्टूडेंट से डुअल कर उसके स्टार्स को ले सकते हो। ये कहने के बाद वो सभी को उनके पहले स्टार्स बांटने लगता है, लेकिन वो लिचित की काबिलियत को जानने के लिए उसे कोई भी स्टार नहीं देता है और उससे कहता है कि ये तुम्हारे लिए एक स्पेशल टास्क होगा, जिसमें तुम्हें कोई भी स्टार्टर स्टार्स नहीं मिलेंगे और बिना स्टार्स के तुम्हें
3 दिनों के अंदर अंदर अपने स्टार्स को कलेक्ट करना होगा। वो तुम किसी से फाइट करके स्टार्स को छीनो या किसी भी तरीके से छीनो, लेकिन तुम्हें स्टार्स को कलेक्ट करना होगा, वरना तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। इसके बाद हमें कुछ देर बाद की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर यंग लिचित सबसे कह रहा होता है कि अगर उन्हें स्कूल से उसे निकालना है तो वो निकाल सकते हैं, क्योंकि वैसे भी लिचित अपने बड़े भाई को यहाँ से लेने के लिए आया था, क्योंकि उसकी जो दादी है वो उसके भाई को एक सोल्जर बनाना नहीं चाहती है, क्योंकि उनके हिसाब से एक सोल्जर एक हत्यारा होता है। लेकिन रिहितो बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो एक सोल्जर बन के रहेगा। तभी उनकी क्लास में एक लड़का आता है और उन लोगों को बताता है कि किसी ने उनके कैबिन्स को तोड़कर उनके सारे स्टार्स को चुरा लिया है। वो लोग ये सुनकर वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि उनके सारे कैबिन्स को पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है, और यहाँ पर उन लोगों का पूरा शक यंग लिचित पर जाता है, क्योंकि पूरी क्लास में उस वही एक बंदा है जिसके पास कोई भी स्टार नहीं है। लेकिन हिनाटा उसकी साइड लेते हुए कहती है कि लिचित एक नंबर का ठरकी हो सकता है, लेकिन चोरी वो कभी नहीं कर सकता है। तभी उन्हें बाहर से सोनोहारा की चिल्लाने की आवाज आती है, तो वो बाहर जाके देखते हैं कि डोआन ने सोनोहारा को बालों से पकड़ के रखा होता है और उसने सोनोहारा के सारे स्टार्स भी ले लिए होते हैं। लेकिन सोनोहारा से जब पूछा जाता है तो वो बताती है कि उसने खुद की मर्जी से डोआन को अपने स्टार्स दिए हैं। यहाँ पर डोआन रिहितो से भी उसके स्टार्स मांगता है और ना चाहते हुए रिहितो को अपने स्टार्स उसे देने पड़ते हैं, क्योंकि रिहितो की जो ग्रैंड मदर है वो डोआन के दिए हुए घर ही में रह रही है, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसकी ग्रैंड मदर बेघर हो जाएगी। इसीलिए वो डोआन को अपने स्टार्स दे देता है, और स्टार्स लेने के बाद डोआन वहां से चला जाता है। अब आधे लोगों के पास स्टार्स होते ही नहीं है, तो बचे हुए लोग अपने स्टार्स उन्हें दे देते हैं, जिससे कि सभी लोगों के पास एक एक स्टार हो जाते हैं। फिर शाम को रिहितो अपनी ग्रैंड माँ को याद कर बहुत रो रहा होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसकी ग्रैंड माँ ने किस हालात से उन दोनों को पाला है, और वो चाहता है कि वो एक मिलिट्री ऑफिसर बनकर उनको उस हालात से निकाल सके और एक अच्छी जिंदगी दे सके। लेकिन अब उसके पास एक भी स्टार नहीं है और उसे अब स्कूल से भी निकाल दिया जाएगा, इसीलिए वो बहुत ज्यादा ही उदास होता है। उसे उदास देखकर लिचित को डोआन के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि ये सब उसी की वजह से हो रहा था। इसीलिए वो डोआन के पास जाता है और उससे रिहितो के स्टार्स को छीनने की कोशिश करता है, लेकिन डोआन उसे एक ही पंच में दूर फेंक देता है और वहां से चला जाता है। जब डोआन स्कूल से बाहर जा रहा होता है तभी रास्ते में जिल उसे रोक लेता है और उसे एक डुएल के लिए चैलेंज कर देता है, लेकिन डोआन उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं वो अपने स्टार्स को हार ना जाए। पर जिल उससे कहता है कि अगर उसे स्कूल से बाहर जाना है तो उसे उससे फाइट करनी पड़ेगी, वरना जिल उसकी मार मार कर चटनी बना देगा। ये सुनकर डोआन को बहुत गुस्सा आता है और वो जिल की ओर पंच लेके बढ़ता है, लेकिन तभी बीच में प्रिंसिपल फ्यूले आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि अगर तुम्हें स्कूल से बाहर जाना है तो तुम्हें अपने 10 स्टार्स को दिखाना होगा। ये सुनकर डोआन फ्यूले को अपने स्टार दिखाने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी उसके सारे स्टार मेंढक में बदल जाते हैं। ये देखकर डोआन बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब थोड़ी देर पहले लिचित अपने भाई के स्टार्स को लेने के लिए डोआन के पास आया था, तभी उसने उन सारे स्टार्स को चेंज कर दिया था और वापस से उन्हीं लोगों को दे दिया था जिनके ये स्टार्स थे। अब उसके पास कोई स्टार नहीं बचे थे, इसीलिए फ्यूले उसे वापस से क्लास में जाने के लिए कहते हैं और यहाँ पर जिल को उसकी बहादुरी के लिए 2 स्टार गिफ्ट में देते हैं। इसे देखकर सब लोग बहुत ज्यादा ही खुश हो जाते हैं और लिचित अपने भाई से कहता है कि तुम्हें अभी ग्रेजुएशन के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए, बस यहाँ से जितना भी खाना तुम्हें मिल रहा है उसे कैसे भी कर अपनी ग्रैंड माँ तक पहुँचाने के बारे में सोचना चाहिए। इसके बाद हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर सभी स्टूडेंट्स को उनके सर्वाइवल टास्क के लिए एक जंगल में भेजा जाता है। वहाँ पहुँचने पर लिचित तो अपनी ठरक स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से लड़कियां उसे बहुत बुरी तरीके से मारती हैं। तभी पेले उन लोगों से कहता है कि अगर हमें इस टास्क को जीतना है तो हमें सबसे पहले खाना और पानी का इंतजाम करना होगा। इस पर लिचित एक तालाब की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि हमें तो पानी मिल चुका है। तालाब को देखकर सभी लड़कियां खुशी से उस तालाब की तरफ भागती हैं। तभी लिचित उन्हें रस्सियों में फंसाकर तालाब में गिरा देता है और उन्हें हवस भरी नजरों से देखने लगता है। लिचित की इस हरकत पर एक लड़की कहती है कि अगर उसकी हरकतें हमेशा ऐसी ही रही तो वो कभी भी एक सोल्जर नहीं बन पाएगा। जिस पर लिचित कहता है कि मुझे तो सोल्जर बनना ही नहीं है और तुम्हें भी सोल्जर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि सोल्जर एक खूनी होता है, उसे सिर्फ मारना आता है। जिस पर एक लड़की इमोशनल होकर लिचित से कहती है कि वो कभी भी किसी इंसान को मारना नहीं चाहती है, वो
बस अपने भाई के साथ एक अच्छी जिंदगी चाहती है। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल फ्यूले आ जाते हैं और उन लोगों से कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि सोल्जर बनने के बाद तुम्हें लोगों को मारना ही पड़े, तुम लोग इतने ताकतवर बन जाओ कि अपोनेंट तुम्हें देखते ही डर जाए और वहाँ से भाग जाए। उसकी इस स्पीच को सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा ही मोटिवेट हो जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो सबसे ज्यादा ताकतवर बनेंगे। लेकिन जिल को फ्यूले के ऊपर शक होता है क्योंकि बिना किसी को मारे एक सोल्जर बना ही नहीं जा सकता है। इसीलिए वो रात को फ्यूले का पीछा करता है और एक सीक्रेट लैब में आ जाता है जहाँ पर फ्यूले अपनी टीम के साथ मिलकर एक 10,000 नंबर वाले बैलेट के ऊपर रिसर्च कर रहा होता है। वो उस बैलेट को एक चूहे के पास रख देता है जिससे कि उसके पास बहुत ज्यादा ही पावर आ जाती है। इस चीज को देखकर जिल बहुत ज्यादा ही घबरा जाता है। तभी एलन को वहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है तो वो बाहर जाकर चेक करता है लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सही समय पर जिल के पास एक लड़की आ जाती है जो कि उसे बचाकर अपने रूम में ले जाती है। ये लड़की असल में फर्स्ट लेजेंडरी हीरो होती है जिसे कि ऑल थिंग की मदद से बनाया जाता है और इस लड़की का नाम होता है नाना, जिसके पास टाइम ट्रेवल और टेलीपोर्टेशन की पावर होती है। यंग नाना जिल को बताती है कि एक दिन उसके पास फ्यूचर नाना का लेटर आया जिसमें लिखा होता है कि वो फ्यूचर से कुछ लोगों को पास्ट में भेजेगी और यंग नाना को उन्हें कुछ सिखाना होगा। इस पर जिल उससे कहता है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि फ्यूचर वाला लिचित हमेशा सबको मारता रहता है लेकिन पास्ट वाला लिचित सभी को बचाने की बात क्यों करता है, आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वो इतना बदल गया। इस पे यंग नाना कुछ भी नहीं कहती है और उसे एक चिप देती है जिसे कि उसे फ्यूचर वाली नाना ने दिया था इन लोगों को देने के लिए। जिल उससे उस चिप को ले लेता है और उसे भी अपने साथ चलने के लिए कहता है क्योंकि एक बच्चे को अकेला नहीं रहना चाहिए। इस पर नाना उसे मना करते हुए कहती है कि अगर उसने ऐसा किया तो फ्यूचर में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है, इसीलिए जिल अकेला ही वहाँ से चला जाता है। तभी रास्ते में एलन उसे पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि आखिर वो स्कूल के टॉप सीक्रेट एरिया में क्या कर रहा है, जिस पर जिल कोई भी जवाब नहीं देता है और उल्टा एलन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन एलन उसके अटैक को आराम से रोक देता है और उसे एक ही शॉट में जमीन पर गिरा देता है। लेकिन जिल उसके ऊपर वापस से अटैक करने की कोशिश करता है पर एलन उसके अटैक की पोजीशन देखकर समझ जाता है और उससे कहता है कि तुम मुझ पर जिस अटैक का यूज करने वाले हो उसका मुझ पर कोई भी असर नहीं होगा। ये सुनकर जिल बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाता है और एलन की गन को अपने सर पर पॉइंट कर देता है, जिस पर एलन उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, तो वो बताता है कि वो मिलिट्री का फर्स्ट लेफ्टिनेंट है। इस चीज को सुनकर एलन शांत हो जाता है और वहाँ से उसे छोड़कर चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एलन जिल की टीम को लेकर कहीं जा रहा होता है। तभी रास्ते में कुछ हथियार लिए लोग उन्हें रोक लेते हैं जो कि उनसे खाना मांगने लगते हैं। इस पर एलन उन लोगों को चौकन्ना रहने के लिए कहता है क्योंकि ये लोग खाने के लिए उनके ऊपर हमला कर सकते हैं। तभी एलन के पास एक लड़का आता है जो कि उससे अपनी बीमार माँ के लिए खाना मांगने लगता है। इस पर लिन को उस पर दया हो जाती है और वो उसे एक बिस्किट से भरी हुई पोटली देने लगती है पर एलन उसे छीन लेता है क्योंकि उसे पता होता है कि अगर ये लड़का इस पोटली को लेकर घर तक गया तो रास्ते में ही ये लोग उसे मारकर उस पोटली को छीन लेंगे। इसीलिए वो उस लड़के को सिर्फ एक बिस्किट देता है खाने के लिए। पर वो लड़का एलन से कहता है कि वो अपनी मॉम के बिना इस बिस्किट को नहीं खा सकता है और रोते हुए वहाँ से भाग जाता है। समाज की ऐसी हालत को देखकर एलन को भी बहुत बुरा लगता है और वो भी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग नाना की दी हुई चिप देखते हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि वो किसी भी तरीके से लिचित को एक लेजेंडरी हीरो बनने से नहीं रोक सकते हैं क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनका फ्यूचर भी खतरे में आ जाएगा क्योंकि लिचित ने ही लेजेंडरी हीरो बनकर इस दुनिया को बचाया था जिसके बाद एलिसिया सिटी का निर्माण हुआ था। अगर लिचित लेजेंडरी हीरो नहीं बनता है तो ये पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी और उनका एग्जिस्टेंस भी मिट जाएगा। इसीलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लिचित को बचाने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल देंगे पर हिना कहती है कि वो किसी भी तरीके से लिचित को बचा के रहेगी। जिसके बाद हम ट्रेनिंग ग्राउंड की सीन देखते हैं जहाँ पर सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छी तरीके से ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और इधर जिल एलन के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल फ्यूले आ जाते हैं जो कि सभी बच्चों को कुछ वेपन्स देते हैं और यहाँ पर वो हिना को एक मेडिकेट देते हैं। उन वेपन्स को पाकर सभी स्टूडेंट बहुत ज्यादा ही खुश होते हैं और फिर फ्यूले भी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर प्रिंसिपल फ्यूले सभी स्टूडेंट्स को बीच में लेके आया होता है जहां पहुंचने पर सभी स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा ही मस्ती करने लगते हैं। इस चीज को देखकर एलन उनसे कहता है कि हम लोग यहाँ पर मस्ती करने नहीं आए हैं, हमें यहाँ पर ट्रेनिंग करनी होगी। इस पर फ्यूले उससे कहता है कि कभी कभी अपनी ट्रेनिंग को भूलकर थोड़ा मौज मस्ती भी करनी चाहिए और अगर तुम चाहो तो तुम भी मजे कर सकते हो। ये सुनते ही एलन अपने सारे कपड़े उतार देता है और मजे करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर हमें कुछ देर बाद की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर फ्यूले ने सभी स्टूडेंट्स के लिए एक गेम तैयार किया
होता है, जिसमें कि वो सभी को एक वाटर गन दे देता है जिसमें कि ब्लैक इंक भरी होती है, और वो सभी को 2 टीमों में बंटने के लिए कह देता है और उन्हें बताता है कि इस गेम में तुम लोगों को अपोनेंट टीम के फ्लैग को छीनना होगा। जिस टीम ने फ्लैग को छीन लिया वो टीम जीत जाएगी। इस पर लिचित कहता है कि वो बिना गन की मदद से ही इस गेम को जीत लेगा, और ये कहकर वो अपनी टीम के साथ भागने लगता है। अपोनेंट टीम भी उसका पीछा करती है और काफी देर भागने के बाद लिचित की जो अपोनेंट टीम होती है वो थक जाती है, और इसी चीज का फायदा उठाकर लिचित उनका फ्लैग ले लेता है और इस मैच को जीत जाता है। यहाँ पर लिचित लगातार 2 मैचेस को जीत जाता है और अंत में उसकी टकरार होती है डुआन की टीम से, और डुआन ने लिचित की स्ट्रेटजी को समझ लिया होता है, इसीलिए वो अपने फ्लैग को अपने पास ही रखता है और एक बड़े से डंडे से उन लोगों के ऊपर हमला करने लग जाता है। उस पागल बैल से बचने के लिए सभी लोग छुप जाते हैं, लेकिन लिचित के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पकने लगती है। वो उसे टीज करता है और अपने पीछे ले जाता है और उसे एक ट्रैप में फंसा देता है और उसके झंडे को भी ले लेता है, जिससे कि लिचित की टीम उस गेम को जीत जाती है। फिर वो लोग रात को अपनी जीत का जश्न मनाते हैं और सभी लोग रिन को उनका लीडर बनने के लिए कहते हैं, क्योंकि रिन ने जैसा उनसे कहा था कि वो बिना किसी को नुकसान पहुंचाए गेम को जीतेगा, वैसे ही उसने किया था। इस पर रिन कहता है कि वो आगे भी बिना किसी को नुकसान पहुंचाए अपनी टीम को जीत दिलाएगा। इसी दौरान एलन को पता चलता है कि उनके एक टीम मेंबर को मार दिया गया है, जिसे सुनकर एलन सोचने लगता है कि कहीं किसी को उनके प्लान के बारे में तो नहीं पता चल गया है। अभी फ्रेंडा उन लोगों से कहती है कि हमें जल्दी से अपने हीरो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट को किसी ह्यूमन के ऊपर करना चाहिए। इस पर फ्यूले गुस्से में कहता है कि मैं किसी भी प्रकार के एक्सपेरिमेंट अपने बच्चों पे नहीं होने दूंगा। जिस पर फ्रेंडा कहती है कि अगर हम ऐसे ही मेढक के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते रहे तो हमें जल्दी ही अपने एक्सपेरिमेंट को बंद करना होगा, और वैसे भी हमें इस एक्सपेरिमेंट के लिए एक सुइटेबल डीएनए मिल चुका है, और वो डीएनए और किसी का नहीं लिचित का होता है। लिचित के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट होने वाला है जिसमें कि उसकी जान भी जा सकती है। ये बात जब उसके दोस्तों को पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन फ्रेंडा उन्हें बताती है कि इस एक्सपेरिमेंट से लिचित और ज्यादा ही ताकतवर हो जाएगा और वो तुम्हारी वॉर में और अच्छी तरीके से मदद कर पाएगा। इस पर लिचित भी कहता है कि अगर वो ताकतवर हो गया तो वो उसकी टीम का साथ कभी भी नहीं छोड़ेगा। ये कहने के बाद लिचित अपने ऑपरेशन के लिए चला जाता है और हम देखते हैं कि फ्यूले का ब्लड लिचित के अंदर ट्रांसफर किया जा रहा होता है ताकि उसके पास लेजेंडरी हीरोज की पावर्स आ सके। इधर दूसरी तरफ लिचित को लेकर सभी लोग परेशान होते हैं और तभी डुआन सोनोहारा के पास आता है और उसे परेशान करने लगता है और उससे कहता है कि किसी प्रकार का भी एक्सपेरिमेंट किसी इंसान को ताकतवर नहीं बना सकता है, ये तो सिर्फ एक समय की बर्बादी है। और ये कहकर वो सोनोहारा का 1 स्टार छीन लेता है। तभी वहाँ पर जिल आ जाता है, जिसे देखकर डुआन कहता है कि मैंने इसका स्टार इसीलिए लिया ताकि इसे स्कूल से निकाल दिया जाए और इसे बेवजह वॉर में मरना ना पड़े। यहाँ पर सोनोहारा जिल से उसका 1 स्टार मांगने लगती है, पर जिल उसे मना कर देता है। तो सोनोहारा कहती है कि अगर यहाँ पर लिचित होता तो वो उसकी मदद जरूर करता। इस पर जिल उसे अपना स्टार देते हुए कहता है कि अगर तुम्हें एक सोल्जर बनना है तो दूसरों के ऊपर निर्भर रहना छोड़ना होगा, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी उनके स्कूल के ऊपर कुछ सोल्जर्स हेलीकॉप्टर से अटैक कर देते हैं और सभी स्टूडेंट्स को मारने की धमकी देते हैं। उन सोल्जर्स में से एक सोनोहारा को मारने के लिए उसके पास आता है, लेकिन तभी डुआन वहाँ आकर सोनोहारा को बचा लेता है और बाकी सोल्जर्स से लड़ने लगता है। इधर दूसरी तरफ सभी स्टूडेंट्स उन सोल्जर से लड़ते हुए एक सेफ जगह पर आ जाते हैं, जहाँ पर फ्रेंडा से उन्हें पता चलता है कि इन लोगों ने उनके ऊपर हमला इसीलिए किया क्योंकि वो उनके बैलेट्स लेना चाहते हैं। असल में सभी कंट्रीज के पास 4-4 बैलेट हैं, लेकिन इनकी कंट्री के पास पूरे 7 बैलेट हैं, इसीलिए वो लोग इनके बैलेट्स को लेना चाहते हैं। और फ्रेंडा उन्हें ये भी बताती है कि उन लोगों ने मेन पावर सप्लाई बंद कर दी है, जिसकी वजह से ऑपरेशन रुक चुका है और अगर ज्यादा देर तक की लाइट नहीं आई तो लिचित की जान भी जा सकती है। ये सुनकर वो लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि लिचित को बचाने के लिए वो स्कूल के बैकअप पावर को ऑन करेंगे, जो कि स्कूल की दूसरी तरफ है। और ये कहकर वो लोग सारे सिपाहियों से बचते हुए दूसरी तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी कुछ सोल्जर उन्हें देख लेते हैं और उनके ऊपर गोलियां चलाना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि 2 लोग घायल हो जाते हैं और ना चाहते हुए भी उन लोगों को एक कमरे में छुपना पड़ता है। यहाँ पर एलन उन लोगों से कहता है कि मैं इन सोल्जर्स का ध्यान भटकाता हूँ, तुम लोग पीछे से जाकर पावर को ऑन कर देना। तो वो लोग ऐसा ही करते हैं। तभी एलन के ऊपर एक सोल्जर रॉकेट लॉन्चर को लॉन्च कर देता है, जिससे कि एलन की वहीं पर मौत हो जाती है। इधर दूसरी तरफ हिना एक लड़की को बचाने के चक्कर में सोल्जर्स के हाथों पकड़ी जाती है। सोल्जर उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है, पर हिना बिना डरे अपने मन में लिचित को याद करने लगती है और कहती है कि लिचित तुम्हें हमें बचाने आना होगा, हमें तुम्हारी जरूरत है। तभी जमीन में से कुछ ग्लोइंग बबल्स निकलने लगते हैं और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिचित की आंखें खुल जाती हैं
और उसका ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हो जाता है। जिसके बाद फ्यूलेन लिचित को अपनी एक स्वॉर्ड देता है जो कि बैलेट जितनी ही ताकतवर होती है। उस स्वॉर्ड को लेकर लिचित डायरेक्ट सोल्जर्स के पास पहुंच जाता है। लिचित को वहां पर देखकर वो सोल्जर्स अपनी सारी की सारी गोलियां लिचित के ऊपर उतार देते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वो गोलियां लिचित के पास आते ही बहुत ज्यादा ही स्लो हो जाती है, जिन्हें कि लिचित आराम से डॉज कर देता है। यहाँ पर लिचित देखता है कि उन सोल्जर्स ने उसके दोस्तों को बहुत ज्यादा ही इंजर्ड कर दिया है, जिससे कि उसकी बुद्धि खराब हो जाती है और वो डायरेक्ट उन सोल्जर्स के ऊपर अटैक कर देता है और उन्हें एक ही शॉट में हरा देता है। यहाँ पर लिचित को ठीक देखकर सब लोग बहुत खुश होते हैं और इस पॉइंट पर लग रहा होता है कि सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन तभी वो सोल्जर्स वापस से उठते हैं और अपनी बॉडी में लगे हुए बॉम्ब को दिखाते हुए कहते हैं कि अगर हमने इस रिमोट के बटन को दबाया तो तुम लोग हमारे साथ मारे जाओगे। वो ये कहकर अपनी बात खत्म करता है कि तभी लिचित तेजी से उसके हाथों से रिमोट को छीन लेता है और तोड़ देता है, जिसे देखकर उस बंदे को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है और वो लिचित से कहता है कि तुमने इस बॉम्ब को तो फटने से रोक लिया है, लेकिन हमने जो न्यूक्लियर बॉम्ब इस स्कूल के नीचे लगाया है उसे तुम कैसे रोकोगे। और वो सोल्जर उसे ये भी बताता है कि उसने उस बॉम्ब का ट्रिगर लिचित की दोस्तों में से किसी एक की बॉडी पर लगाया है। अगर कोई हिला तो वो ट्रिगर एक्टिवेट हो जाएगा और ये जगह पूरी शमशान में बदल जाएगी। इसे सुनकर वो लोग बिना हिले एक जगह पर खड़े हो जाते हैं। वो बंदा उन्हें बताता है कि उन्हें मरने का कोई भी डर नहीं है, अगर वो लोग उन्हें मार कर मरते हैं तो उनकी फैमिली को सरकार बहुत अच्छे रुपए देगी, जिससे कि वो लोग अपनी जिंदगी को अच्छी तरीके से बिता पाएंगे। लेकिन अगर लिचित उन्हें नहीं मारता है तो उनकी फैमिली भूखी मर जाएगी। इसीलिए वो लिचित से कहता है कि अगर वो बचना चाहते हैं तो वो उन्हें मार दे, वरना वो मरने के लिए तैयार हो जाएं। ये कहकर वो न्यूक्लियर बम का काउंटडाउन स्टार्ट कर देता है। वो जैसे ही 3 पे आता है वैसे ही रीतो उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है, पर लिचित रीतो की तलवार जमीन पर गिरा देता है और वो खुद उन सभी को मार देता है। मरने से पहले सोल्जर का लीडर उसे बताता है कि उसने जो न्यूक्लियर बॉम्ब की बात कही थी वो झूठ थी, जिसे सुनकर लिचित बहुत हैरान रह जाता है। और जब लिचित अपने हाथों में खून देखता है तो उसे अपने आप से घिन आने लगती है और वो सोचता है कि उसने जो वादा किया था उसे वो नहीं निभा पाया है और वो भी एक हत्यारा बन गया है। यहाँ पर लिचित की हालत बहुत खराब होने लगती है। उसे देखकर हिना परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि वो लिचित के फ्यूचर को नहीं बदल पाई है। तभी उनका फ्यूचर में वापस से जाने का समय आ जाता है और वो जाने से पहले लिचित से कहती है कि वो उसका इंतजार करेगी और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इधर दूसरी तरफ जिल की टीम को अचानक से गायब होते हुए देखकर सभी लोग बहुत हैरान होते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर ये लोग गए कहाँ हैं। इस पे रीतो बताता है कि वो लोग फ्यूचर में चले गए हैं जहाँ से वो लोग आए थे। तभी वहाँ पर लिचित आ जाता है जो उन्हें बताता है कि हिना ने उससे कहा है कि वो उसका 300 साल तक की इंतजार करेगी। इसे सुनकर एक लड़का कहता है कि क्या हम लोग 300 साल तक की जिंदा रह सकते हैं। इस पर लिचित कहता है कि शायद ऐसा होगा। फिर वो उनसे कहता है कि चलो हम लोग मिलकर इस वॉर को खत्म किया जाए, जिसे सुनकर सब लोग वापस से जोश में आ जाते हैं। यहाँ पर लिचित अपने मन में बोल रहा होता है कि मैं इन लोगों को अपनी तरह एक खूनी नहीं बनने दूंगा और अकेले ही इस पूरी वॉर को खत्म कर दूंगा, ताकि इन लोगों को वो दर्द महसूस ना हो जो दर्द मुझे उन सोल्जर्स को मार कर हुआ था। अब इस दिन के बाद से लिचित पूरी तरीके से बदल जाता है और उसने जैसा कहा था वो वैसे ही करता है। वो अकेले ही वॉर में जाता है और 10,000 लोगों को अकेले ही मार देता है। अब इस दिन के बाद से लिचित पूरी तरीके से बदल जाता है। वो अकेले ही 10,000 सैनिकों को मौत के घाट उतार देता है, जिससे कि किसी भी स्टूडेंट को वॉर में उतरने का मौका नहीं मिलता है। तो वो लोग प्रिंसिपल फ्यूले के पास कंप्लेन लेके जाते हैं। तो प्रिंसिपल फ्यूले उनसे कहते हैं कि अगर तुम्हें वॉर में उतरना है तो तुम्हें उसी प्रोसीजर से गुजरना होगा जिस प्रोसीजर से लिचित गुजरा है। इस पर सब लोग मान जाते हैं, लेकिन सभी लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज्यादा ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए वो लोग 4 लोगों की एक टीम बनाते हैं, जिसमें कि रिहितो, डुआन, एलन और सोनोहारा के ऊपर एक्सपेरिमेंट होता है और उन्हें भी एक लेजेंडरी हीरो बना दिया जाता है। अब लेजेंडरी हीरो बनने के बाद भी लिचित उन्हें वॉर में नहीं जाने देता है और ज्यादा जिद करने पर वो उनके ऊपर पागलों की तरह हमला करने लग जाता है और गलती से वो सोनोहारा का एक हाथ काट देता है, जिस वजह से सोनोहारा को एक आर्टिफिशियल हैंड लगवाना पड़ता है। इसके बाद हमें 2 साल बाद की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वॉर अब खत्म हो चुकी है, लेकिन हर जगह तबाही मच चुकी है, जिस वजह से फ्यूले की टीम बैलेट की मदद से एक नई सिटी का निर्माण करते हैं, जिसे कि हम एल्सिया कहते हैं। ये धरती से 300 मीटर ऊंचाई पे था, जहाँ पर कोई भी नहीं पहुँच सकता था। एल्सिया में रहने के लिए इन लोगों ने एक नई सभ्यता बनाई और उसकी रक्षा के लिए एक आर्मी को भी तैयार किया। लेकिन उनके इस डिसीजन से रिहितो ज्यादा खुश नहीं होता है और वो एक बैलेट लेके वहाँ से भाग जाता है। एलन उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रेंडा उसे रोक देती है और कहती है कि इसे वो संभाल लेगा। और वो और कोई नहीं लिचित होता है, जो कि अपने सारे दोस्तों को भूल चुका होता है। इसीलिए वो अपने भाई को बेरहमी से मार देता है और जब उसे एहसास होता है कि उसने अपने भाई को अपने ही हाथों से मार दिया है तो वो बहुत ज्यादा ही दुखी होता है। वो बेकाबू
शुरू होता उससे पहले ही फ्रेंडा उसे वहाँ से ले जाती है और उसे 20 साल के लिए डीप स्लीप में सुला देती है। जब 20 साल बाद उसकी आंखें खुलती हैं तो उसे पता चलता है कि उसके सारे क्लासमेट मारे जा चुके हैं, जिसे सुनकर लिचित पूरी तरीके से टूट जाता है। इसके बाद हमें 200 साल बाद की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर नाना बता रही होती है कि इतने सालों बाद लिचित पहली बार कुछ बोला है और पहले की तरह हंसने लगा है, लेकिन अभी भी उसने अपना मास्क नहीं उतारा है। इस पर नाना कहती है जिस दिन वो अपना मास्क उतारेगा उस दिन वो उससे शादी कर लेगी, क्योंकि वो दोनों अमर हैं और वो दोनों एक साथ रह भी सकते हैं। पर लिचित 300 साल बाद भी अपना मास्क नहीं उतारता है, क्योंकि उसे अभी भी अपने द्वारा किए गए सारे कर्मों का पछतावा होता है। नाना बताती है कि लिचित वापस से मिलिट्री को ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन नाना को डर होता है कहीं लिचित एलिसा सिटी को एबिस न बना दे, इसीलिए वो ऐसे लोगों की तलाश कर रही है जो कि नाना की मदद करे लिचित को वापस से नॉर्मल करने में। तभी सीन शिफ्ट होती है प्रेजेंट की तरफ, जहाँ पर हिना की टीम वापस से फ्यूचर में आ जाती है। हिना नाना से कहती है कि वो फ्यूचर को नहीं चेंज कर पाए हैं। इस पर नाना कहती है कि उसे पता थी कि कुछ ऐसा ही होने वाला है, पर फिर भी वो खुश होती है क्योंकि वो लोग पास्ट से फ्यूचर में वापस से सही सलामत आ गए होते हैं। इसीलिए वो उन्हें एक छोटी सी पार्टी देती है जिसमें वो सभी को एक एक क्वार्टर पीने के लिए देती है, लेकिन वो लिचित को खुद एक एक्सपायर बियर पिला देती है, जिससे कि हमारे लिचित की आत्मा स्वर्गलोक के लिए प्रस्थान कर जाती है। फिर सभी लोग लिचित को नाना की बनाई हुई वीडियो दिखाते हैं जिसमें कि नाना लिचित से शादी करने की बात कर रही होती है। यहाँ पर नाना तो भाई पूरी तरीके से शर्मा रही होती है और लाल पीली हो रही होती है, पर लिचित यहाँ पर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसे पता नहीं होता है कि नाना उसे इतना ज्यादा ही प्यार करती है। यहाँ पर लिचित नाना को गले से लगा लेता है और उससे माफी मांगते हुए कहता है कि उसे नहीं पता थी कि नाना उसकी इतनी ज्यादा ही परवाह करती है। वो कभी भी नाना को खुश नहीं कर पाया, लेकिन वो वादा करता है कि वो हमेशा नाना का अब ध्यान रखेगा और उसको खुश रखेगा। और इसी के साथ स्प्लेंडर का पहला सीजन खत्म हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक सब्सक्राइब घंटा दबाए हमारी फैमिली में आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।